शान। भगवान शिव की नगरी वाराणसी पिछले 10 वर्षों से एक बड़े बदलाव की गवाह बनी है। यहाँ जमीन से लेकर आसमान तक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। गंगा के घाट बदल रहे हैं, काशी की गलियां बदल रही हैं, गांव में पक्की सड़कें और पक्के मकान बन रहे हैं। कभी केवल आस्था नगरी के नाम से जानी जाने वाली काशी आज आधुनिकता के मामले में भी पहचान बन रही है। फिर चाहे गंगा नदी में चलने वाला क्रूज हो या रेलवे स्टेशन हो, काशी अब हर मामले में बदल रही है और इस बदलाव का गवाह काशी का वासी हो रहा है। किसान यात्रा गांव गांव खेत खेत द्वार द्वार पहुंच रही है और ऐसे में बनारस की धरती, बाबा की धरती से आज आप सबका स्वागत करती हूं। मैं राधिका चौधरी। हमारी टीम गेराहा गांव में पहुंच गई है और ये सेवापुरी ब्लॉक का गांव है। 87 लगभग यहाँ गांव है। इस ब्लॉक में एक एक गांव की अद्भुत कहानी है। हर गांव विकास की पगडंडी में आगे बह रहा है। ये ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गांव की जब कहानी सुनते हैं और समझते हैं तो ये भी समझ में आता है कि गांव में किस तरह से विकास हुआ है। अब ये सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करेंगे। चलिए गांव के किसानों से मिलते हैं, घर घर पहुंचते हैं और किसानों की जुबानी सुनते हैं कितना विकास उन्होंने आज देखा है। क्योंकि सरकार दावा कर रही है, इस बात में कितनी सच्चाई हम और आप दोनों गवाह बनेंगे। वाराणसी की गलियों से निकलते हुए डीडी किसान की टीम यहाँ गांव की ओर बढ़ी। रास्ते में हमें फलों की नई दुकानें दिखी। इन दुकान वालों ने बताया कि पहले फलों की दुकानों और रेहड़ियों को मजबूरी में लगाना पड़ता था क्योंकि इससे कमाई नहीं हो पाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब फलों के अच्छे दाम मिल रहे हैं। अब यहाँ उगाए गए फलों के साथ साथ बाहर से भी फल आ रहे हैं और इनका अच्छा दाम मिल रहा है। बनारस की बात करें तो बनारस में फलों को लेकर कितना मार्केट जो है बढ़ गया है, किस तरह से फल लगाने वाले किसानों को फायदा हो रहा है उस पर बात करेंगे। तो कितना फायदा अब हमारे बनारस में हो रहा है किसानों को, कितना बदलाव? बनारस में पहले से अब बहुत फायदा हो रहा है। जैसे मौसमी फल लगाते थे सब, अब उससे ज़्यादा किसानों को, मोदी जी के आने से किसानों जी को जैसे तरह तरह के फल उगाने की विकास हुआ है। जैसे कि आम हो गया, जामुन हो गए, नींबू हो गए, अमरूद हो गए और सारे जैसे वगैरह वगैरह फल हैं उगाकर अच्छे दामों में मंडियों में किसानों को बेचा जा रहा है। जैसे बहुत सारे विकास हो रहे हैं। आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत हो गई है। ये मोदी जी का सांस्कृतिक क्षेत्र है बनारस। पहले के अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है। जी, आप क्या कहेंगे? अब जैसे कि अपने बनारस में पहले पारंपरिक खेती होती थी, जैसे धान, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा होता था। अब उसके बाद अब किसान फल फूलों की तरफ बढ़ रहा है और सब्जियों की तरफ जो नगद आमदनी दे सके। जैसे गेंदा, गुलाब, ये सब फूलों के लिए, और अमरूद, नींबू, और हमारे करधना ग्राम सभा में सेब की खेती नंबर 1 की हो रही है यहाँ बनारस में। इसलिए किसान की आमदनी बढ़ी है और प्रधानमंत्री समृद्धि योजना, किसान समृद्धि योजना से भी किसानों को बहुत फ़ायदा पहुँचा है। और रोड को लेकर जो किसानों को पहले समस्या होती थी, अब मोदी जी के आने के बाद हमारे किसान का मतलब कि हमारा जो भी पैदावार है वो मंडियों तक आराम से पहुँच जा रहा है एकदम। इसलिए हम प्रधानमंत्री के इसलिए बहुत आभारी हैं कि उन्होंने रोड और किसानों पर बहुत काम किया है। किसान बताते हैं कि अब यहाँ पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर फल, फूल और सब्जियों की खेती भी खूब की जा रही है, जिससे किसानों को अच्छा खासा फायदा हो रहा है। सरकार और प्रशासन भी ऐसे किसानों को बढ़ावा दे रही है। इससे किसानों की आय भी बढ़ रही है और शहरों में ताजे फल और सब्जियां भी पहुंच रही हैं।
फल के विक्रेताओं से बातचीत के बाद डीडी किसान की यात्रा आगे बढ़ती है। इस दौरान हमें चाय की चुस्कियां लेते हुए और गुनगुनी धूप में चर्चा करते हुए कुछ लोग दिखे। हमने वाराणसी और उसके गांव की विकास के बारे में इनसे बात करने की सोची। आइए आप भी सुनिए कि यहाँ इनकी चौपाल में चाय पर क्या चर्चा हो रही है। तो किसान यात्रा सेवापुरी गांव में जब आगे बढ़ती है तो एक छोटा सा दुकान देख रही है। यहाँ पे किसानों की मंडली बैठी हुई है। इन्हीं से बात करते हैं कि आज अगर विकास की बात करें, अगर आज हम 2024 की बात करें, तो जब भी आप वोट देने जाते हो तो मुद्दा क्या होता है? विकास का होता है, धर्म का होता है, जाति का होता है, या कोई चेहरा होता है? विकास का मुद्दा होता है। क्या विकास हुआ है? बहुत विकास हुआ है। रोड से लेकर के, लाइन से लेकर के, किसानों के हित की बातें, नाना प्रकार की विकास हुई है। 18 घंटे 20 घंटे हमको लाइन मिल रहा है सिंचाई के लिए। किसान एकदम आराम से अपना सिंचाई कर रहा है। किसानों को खाद बीज आराम से मिल रहा है। किसानों को अनाज मिल रहा है। और इससे ज़्यादा क्या चाहिए किसानों को? जब वोट देने जाओगे तो मुद्दा विकास का होगा। बिल्कुल विकास का होगा। कोई जाति धर्म, कोई धर्म जाति से क्या मतलब है? आपके क्षेत्र की बात करूं, बनारस में है आप, कितना काम आपके गांव के लिए हुआ है? बहुत 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 काम हुआ है सर। किसानन के लिए जो है कि सब काम हुआ है। जो है पेंशन और अथवा कि लाइन और सब मिल रहा है। सड़क सब बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 2000 रुपए सम्मान निधि मिल रही है? हाँ, 2000 सम्मान निधि मिल रही है, मिल रही है। हाँ, सब मिल रही है, कोई भी सब कोई दिक्कत नहीं है। लाइट, बिजली, पानी, बीज सब मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले के मुकाबले इस सरकार में काम ज्यादा हुआ या कम? बहुत ज़्यादा हुआ है। पहले तो 4-4 दिन पर लाइन आ रहा था। किसान सो करके ताकते थे कि लाइन कब आएगी, कब हमें सिंचाई करना है। अब आराम से लोग रात में सिंचाई नहीं करना चाहते, दिन में अपना सिंचाई कर रहे हैं। तो कुछ किसान हमारे यहाँ पर और बैठे हुए हैं। और देखिए, चाय की टपरी पर जो चर्चा होती है उसका आनंद कुछ और ही होता है, क्योंकि चाय का जो नशा होता है ना, उस पर झूठ नहीं बोला जाता है। आपके घर विकास पहुँचा है? पहुंचा है सर। काम हुआ कि नहीं हुआ? काम हो रहा है। कितना काम हुआ है? अरे पेंशन मिल रहा है, फ्री के राशन मिल रहे हैं, सारे विकास रोड का हो रहा है। और कौन सा विकास चाहिए फिर? अच्छा, इन बूढ़ी आंखों को अब कुछ नहीं चाहिए? ये अब हमें क्या चाहिए? हमें तो पेंशन मिल रहा है। आप खुश हैं? हम खुश हैं। अच्छा, देखिए, बुजुर्ग दादाजी को पेंशन मिल रही है, अब ज्यादा इनको जरूरत नहीं है। आपको पेंशन मिल रही है? हाँ जी, मिल रही है। मिल रही है? हाँ, वृद्धा पेंशन मिल रही है और किसान का 2000 मिल रहा है। वृद्धा पेंशन, सम्मान निधि, अच्छा, दोनों मिल रही है? दोनों मिल रही है। क्या कहेंगे? हाँ, अच्छा है। अब इससे क्या बुरा है? किसान को बहुत, जब से मोदी आए हैं तब से बहुत बढ़ोतरी हुई है। 6-6 घंटा कांग्रेस के ज़माने में लाइन मिलती थी। जो बड़े लोग रहते थे भर लेते थे खेत, और छोटे लोग रह जाते। अब तो दिन में काम कर रहे हैं लाइन से। किसानी दिन में काम कर रहे हैं। बहुत परिवर्तन हुआ है। हाँ, और उन्हीं को वोट हम लोग देंगे। ऐसा? हाँ। अच्छा, इस बार वोट देने जाओगे, जब बटन दबाओगे तो दिमाग में क्या होगा? दिमाग में वो मोदी रहेंगे दिमाग में। ये क्या सच में किसानों के लिए बहुत काम हुआ है? हाँ, बहुत काम हुआ है, बहुत काम हुआ है। अच्छा, हम कैसे मान ले? पहले भी तो खेती होती थी, पहले भी तो पानी आता था। ऐसा क्या इस सरकार में हुआ है? तो होती है यहाँ बिना बिजली बहुत कम। और मोदी तो जल, नल, संडास और आवास और किसानों को गल्ला दे रहे हैं मुफ्त में। तो यही देखा जाता है। 22 घंटे बिजली दे रहे हैं। दिन में लोग काम कर रहे हैं, रात में अपना सो रहे हैं। अच्छा, हाँ, किसानों की सारी जरूरतें पूरी हो गई? हाँ है और होता है। अच्छा, एक चीज और पूछूंगी। भाजपा दिल्ली में कह रही है, डंके की चोट पे कह रही है कि हमने जितना काम किसानों के लिए किया है उतना किसी ने नहीं किया। ये सच है? हाँ, सही है, सही है। झूठ नहीं बोल रहे हैं। किसान सब लोग पा रहे हैं, आराम से हैं। आपसे भी जानूंगी क्योंकि युवा है। अच्छा, युवा और बुजुर्ग के बीच जब चर्चा होती है तो थोड़ा टकराव होता है। उनकी सोच कुछ और होती है, आपके कुछ मुद्दे और होते हैं।
तो क्या मुद्दे होंगे आपके इस बार वोट देंगे तब? विकास का मुद्दा होता है और विकास तो दिख रही है, तो युवा हो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो सबके लिए बराबर होता है। विकास मतलब ज़मीन से लेके मुआवजा, सड़कें चौड़ी हो रही हैं, बिजली बन रहे, बिजली मतलब 24 घंटे लगभग है, जल बराबर मिल रहा है, खेती किसानी जो व्यवधान होती थी वो दूर हो रही है। मतलब जो 2-2 3-3 घंटे दिन तक किसान व्यस्त था वो एक दिन में हो जाते हैं। अब उनको प्रॉपर सब चीज़ अवेलेबल है, इसलिए विकास पे ही देगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आपकी बूढ़ी आंखों को एक चीज़ और पूछूंगी, जो कितनी तकलीफ पहले इन बूढ़ी आंखों ने पाया? बहुत तकलीफ पाए हैं, बहुत तकलीफ। अब तो पहले वो न गेहूँ होता था न धान होता था, अब तो लाइनें नहीं थी और 4-5 घंटा लाइन मिले तो उसे बड़े बड़े लोग जो रहें भर लें, खेती कर लें हम लोग। अब तो निर्धुन आप भरिए, दिन में कई बार भरिए। जो किसानी होती है बड़ी आज़ादी है। तो ये बूढ़ी आंखें मुस्कुरा रही हैं, ये चेहरे पर मुस्कान और चाय की टपरी पर आज की चर्चा और ये किसान यात्रा यानी कि इस गांव में पहुंची हुई है। बात हो रही है कि विकास कितना हुआ है, क्या घर घर लाइट बिजली पानी सड़क पहुंची या नहीं, इसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। और आज की चर्चा ये देखिए विकास के मुद्दों पर है और जब वोट देने जाए तो ध्यान में रखिएगा मुद्दे विकास के होने चाहिए, ना जाति ना पांति ना जात ना धर्म, कुछ भी नहीं होना चाहिए। चाय पर चर्चा करने के बाद हमारी नजर एक बच्ची पर पड़ती है। इस यात्रा के दौरान हम महिलाओं, किसानों और युवाओं से बात कर रहे हैं। क्यों ना अब एक बच्ची से पूछा जाए। मेरा नाम ज्योति शर्मा है, मैं सीरा ग्राम की निवासी हूँ। मेरे अगल बगल विद्यालय जो भी हैं प्राइमरी एजुकेशन, उनमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं जो कि सरकार तो हमें देती है, बट हमारे जो विलेज लेवल पे है जो चेंजेस हो जाते हैं, खाने वगैरह होते थे लेकिन अब वो सिटी से डायरेक्ट हमारे गांव में आते हैं, तो उनमें कोई चेंजेस वगैरह नहीं होते हैं, जो डायरेक्टली बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, बांटा जाता है। एजुकेशन को लेकर हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। आज के एजुकेशन में जो हमारे पहले के पूर्वज या गार्जियन वगैरह थे वो बच्चों को उतना प्रोत्साहित नहीं करते थे, चिल्ड्रन वगैरह को, कि वो पढ़ें लिखें या फिर वो बच्चों को ज़्यादा उम्र तक, उनके किशोरावस्था आते आते तक वो उनको काम काज में ज़्यादा ढकेलते थे। लेकिन अब क्या है कि वो भी चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ें लिखें और आगे बढ़ें। और हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो हमारे प्राइमरी स्कूल है वो पहले से और ज़्यादा राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत वो बहुत ज़्यादा डेवलप हुए हैं, जो कि हमेशा प्राइवेट स्कूल में जो बच्चों को सुविधा दी जाती थी और वो प्राइमरी लेवल पे भी हर एक बच्चों को मिल रही है, वो आज एक सेम लेवल पे कम्पिटिट कर पा रहे हैं, जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल में बहुत हो रहा है। काशी सांसद ज्ञान प्रतियोगिता, काशी सांसद खेल प्रतियोगिता, काशी सांसद जो हमारी संस्कृति है वो प्रतियोगिता, और आज भी वो प्रतियोगिता BHU में बन रही है, जो कि बच्चों के बीच, जो कि प्राइमरी लेवल के बच्चे और CBSE बोर्ड सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल के बच्चे एक जगह पे अपने आप को कंपटीशन रख पा रहे हैं, दे पा रहे हैं, जो कि पहले नहीं होता था। बोर्ड का एग्जाम देने गई तो क्या सुविधा मिली? कल ही मतलब स्टडी मेरा बोर्ड का एग्ज़ाम था जो कि हिंदी का था, तो हमें लेट नहीं हुआ ना, हमें ऐसा होता था कि इस रोड से जाएंगे, पर रोड की सुविधा होने 360 का रोड था, जिससे कि हम चारों तरफ से अपने एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच सकते थे, तो जिससे हम 1 घंटा 2 घंटा पहले अपने एग्ज़ाम सेंटर पर टाइम पे पहुंचे, जो कि रोड के डेवलप होने के कारण ही हुआ। और एग्ज़ाम सेंटर पर लिया और एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया मेरा, और मैं थैंक यू कहना चाहूँगी आवर गवर्नमेंट। डीडी किसान की टीम बढ़ती है गांव गैरहा की ओर। यह गांव कई मायनों में बदल चुका है। गांव कच्चे मकानों से पक्के मकानों में बदलता हुआ दिख रहा है। ग्रामवासी बताते हैं कि बरसात और सर्दियों के मौसम में जीवन काटना मुश्किल हो जाता था, लेकिन अब प्रधानमंत्री आवास योजना से यह समस्या सुलझ चुकी है। किसानों के लिए बहुत काम किया है, उनको गरीबों को आवास, शौचालय, सड़क हुआ या फिर? हमारे यहाँ आवास मिला है, विकास हो रहा है, अरे विकास गरीबों को मिल रहा है, राशन पानी से लेके पानी बिजली। आपके गांव में कितना विकास हुआ है? जो योजना उनकी है मोदी जी का लमसम सभी मिल रहे हैं। इस गांव में प्रवेश करते ही हमें भेड़ें और बकरियां दिखती हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि अब यहाँ के ग्रामवासी और किसान केवल पारंपरिक तरीकों पर ही निर्भर नहीं हैं।
मैं अनूप कुमार सिंह, प्रांत तारापुर। मैं कोविड के बाद जैसे घर पे ही बैठे थे, फिर हमको लगा कि हमको कुछ करना चाहिए, तो हमारे दिमाग में आया कि हमको मछली पालन करना चाहिए। तो हम मोदी जी का जो योजनाएं चल रही हैं, मनरेगा के तहत हमने तालाब को खुदवाया, उसके बाद उसमें मछली पालन किया और अच्छे ढंग से शुरुआत की है और अच्छा प्रॉफिट भी हो रहा है उसमें और कर रहे हैं उसको। काफ़ी कुछ विकास हुआ है और इंटरनेशनल तरीके से और गांव के स्तर पे भी देखेंगे तो हमारे गांव के जो प्रधान हुए हैं इस समय वर्तमान में, उनके द्वारा भी हमारे गांव में काफ़ी विकास हुआ है और मोदी जी की और योगी जी की जो भी योजनाएं आ रही हैं हमारे गांव में फॉलो हो रहा है और उसका लाभ मिल रहा है जन जन को और उससे हम लोग काफ़ी प्रभावित हैं, खुश भी हैं और सब काम सही हो रहा है। आजकल गांव खेतीबाड़ी के साथ साथ पानी के संचय पर भी गंभीरता से काम कर रहे हैं। ये हमारे ग्राम पंचायत गैरहा का एक मॉडल तालाब है जो कि आप पीछे देख सकते हैं। ये अमृत सरोवर के रूप में विकसित किया गया है। इसका मेन उद्देश्य यही है कि ये जो हम लोग जल संरक्षण की बात करते हैं तो ये जल संरक्षण के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बनाया गया है और यहाँ पैथवे भी बनाया गया है जिसपे हमारे गांव के लोग आके यहाँ पे सुबह शाम एक्सरसाइज भी करते हैं, चलते भी हैं और बैठने के लिए भी अच्छी जगह बनी हुई है। तो यहाँ पे सारे लोग मनोरंजन की भी दृष्टि से आके अपना बैठते भी हैं, समय भी गुजारते हैं। किसी भी गांव के विकास में महिलाओं का सबसे बड़ा हाथ होता है। डीडी किसान के किसान यात्रा के दौरान हमें कई ऐसी महिलाएं मिलती हैं जिनकी कहानी वाकई प्रेरक होती है। महिलाएं आत्मनिर्भरता के साथ गांव, समाज और देश के विकास में योगदान दे रही हैं। किसान यात्रा में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो तस्वीर साफ होती जाती है कि कितना विकास हुआ है। अब विकास की कड़ी में महिलाओं की बड़ी भूमिका होती है। ये जानने के लिए हमारे यहाँ पर महिलाएं गांव में खड़ी हुई हैं। उन्हीं से पूछते हैं कि किस तरह से विकास आपके जीवन में दस्तक दे रहा है। विकास हुआ कि नहीं हुआ? मैं ज्योति, ग्राम पंचायत गैरहा की पंचायत सहायक हूँ। हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है। हमारे पहले जीवन में बहुत सारी दुख कठिनाइयों से हम सामना किए हैं। अब हमारा मतलब परिस्थिति बदला हुआ है और हम अपने गांव का कुछ विकास कर पा रहे हैं, जिसमें SC पे हम आजाद निवास, विकलांग, वृद्धा और राशन कार्ड का अप्लाई करते हैं, शौचालय का भी करते हैं। इसी से हमारे गांव का विकास हो रहा है और समूह भी रहते हैं, उसका विकास भी होता है कि किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो हम उसमें पैसा देते हैं जिससे उसकी आवश्यकता पूर्ण होती है। जी। अच्छा, कहते हैं कि भारत डिजिटल बनता जा रहा है, जिसमें हमारी महिलाएं गांव में रहने वाली भी डिजिटल पर काम कर रही हैं। तो क्या जो भी आप काम करती हैं कंप्यूटर के माध्यम से करती हैं या फिर आज भी डॉक्यूमेंट फाइलों पे काम कर रही हैं? नहीं मैम, कंप्यूटर द्वारा करते हैं। तो आप डिजिटल हो गई है? जी मैम। और ये कितना समय हुआ ये काम करते हुए? 2 साल हुआ है। 2 साल हुआ है। जी मैम। अच्छा, आप बताएंगी माता जी, आपके घर राशन आता है? हाँ सर है। लाइट, पानी, सड़क सब सुविधा है? हाँ हाँ, सब सुविधा है। पेंशन मिलती है? हाँ हाँ, मिलला। मिले? हाँ। अच्छा, सरकार कह रही है कि हम किसानों के जीवन में बहुत बदलाव लेकर आए हैं, ये बात सच है? हाँ हाँ हाँ। क्या क्या काम हुआ है? काम यह बा कि तन सड़क बनल बा और खरंजा बनल बा और राशन मिलत बा, विधवा पेंशन मिलत बा और कले। तो समझे आप, और क्या चाहिए आपको? सब कुछ तो है जो अंगुलियों की कहीं ना कहीं गिनती से आप गिनवा रही हैं। अम्मा, आपके जीवन में? हाँ हुआ। क्या हुआ है? यह सड़क बा, थोड़ा राशन मिलता और यह कुल बा। अच्छा, गांव में आवास भी बन रहा है, शौचालय बन रहा है, आपको आवास मिला है? हाँ, आवास हमको मिला है। आपको आवास मिला है? हाँ। पहले कैसे रहते थे? कच्चा मकान में रहे। कच्चा मकान में? हाँ। पक्का मकान कब बन गया? बन गया 3-4 साल बाबा। 3-4 साल। हाँ। और ये किसने बनाया? प्रधान जी बनाए। प्रधान जी, हाँ हाँ, प्रधान जी बनाए। अच्छा, ये बताओ, प्रधानमंत्री जी को जानते हो आप? मोदी जी को? मोदी जी का? हाँ जानते हो। हाँ। आप भी पहचानते हो? हाँ। अच्छा, कैसा काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी? बढ़िया करा था। बढ़िया करते हैं। तब का आपके लिए क्या किया? बहुत किया हमें सबके लिए। हम कैसे मान ले क्या काम हुआ है? अरे बहुत बात, हमरे सबके रहे के ठिकाना नहीं रहा, घर दुआर कुल हो गवा। हाँ, खरंजा बन गवा। हमार देखा शौचालय में काम लगा है, शौचालय में हम काम करी थे। हाँ, तो 5 बजे आई था, 12 बजे खाए जाई था, फिर 2 बजे आई था तो 8 बजे जाई था। कितना रुपए मिलता है? 6,000 6,000 महीना।
अरे क्या बात है, बाहर भी नहीं जाना, घर में ही 6,000 कमा लेते। हाँ खात है अब बढ़िया से की। अच्छा आलती चाची, जब वोट देने आप जाओगी तो क्या सोचकर, दिमाग में क्या होगा, कैसे क्या सोचोगी और वोट दोगी आप? दे देव हम सब वोट की, खात है तब निमक हराम ही करब दे, जेकर खाब ओकर गाय, हमें सब तक गरीब है। जिसका खाएंगे उसका गाएंगे, तब का। क्या बात है। देखिए हम भाषा तो नहीं आती लेकिन पकड़ जाते हैं कि जिसका खाया है उसका बजाएंगे और उसी का गाएंगे। तो किसका खा रहे हैं आप? मोदी सरकार का। अरे क्या बात कर रहे हैं। तब का। अच्छा इतना काम हो गया। हाँ आपके बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए क्या है? पढ़ा था उनको नान बच्चा ही स्कूल में। स्कूल है? हाँ देखा हुए सब है पढ़ावत। हर चीज चाची के घर पहुंच रही है, चाची बहुत खुश हैं, मुस्कुरा रही हैं। इसे कहते हैं विकास। जितनी भी हमारे यहाँ पर चाचियां हैं सबके घर कुछ ना कुछ पहुंच रहा है और इनको सब पता है कि क्या क्या सरकार की तरफ से आ रहा है। अच्छा सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं सब पता है आपको? जी। और सब मिल रहा है? जी मैम मिल रहा है। सब मिल रहा है? जी हाँ मैडम मिल रहा है। कुछ भी नहीं छूटता? नहीं कुछ नहीं छूट रहा है। अच्छा आपको क्या क्या मिला? हम लोग को भी नौकरी मिली, पहले खेती गृहस्थी में काम कर रहे थे, बड़ी मजदूरी कर रहे थे, प्रधान दौलत हम 2 पैसे काम कर रहे हैं, अपने पैर पे आंगनबाड़ी हैं, गांव में जो है सेवा कर रहे हैं बच्चों का, लाभार्थी का, यही सब हम कर रहे हैं। पहले आप घर गृहस्थी संभालती थी, अब नौकरी मिल गई। कितना रुपए कमा लेती है नौकरी में? 6,000 से 7,000 तक। 6 से 7,000। और अब पति पे निर्भर नहीं होना पड़ता है, खुद का खर्चा खुद निकाल। हाँ मैडम ये बात सच है? जी मैम। आप भी नौकरी करती हैं? जी हम भी करते हैं। आप किस में हैं? ये आंगनबाड़ी ही करती आप भी आंगनबाड़ी में हैं? जी मैडम। ये हमारी वो महिला है, ये भारत की मुस्कुराती हुई वो तस्वीर है जो पहले घर की चौखट को कभी लांघकर बाहर नहीं निकली है। यकीन मानिए इनकी बातों को सुनकर कि ये तरक्की की तस्वीर नहीं तो और क्या। चलिए गांव में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं किसान यात्रा में कितना विकास और कितना बाकी। आज के समय में सरकार उन लोगों के पास प्राथमिकता से पहुंच रही है जिनको मदद की सख्त जरूरत है। इस यात्रा के दौरान हमें भी एक ऐसे व्यक्ति मिले जो दिव्यांग थे। किसान यात्रा गहरा गांव में है और देखिए आवास योजना की बात करें तो उनके जीवन में उजाला हो जाता है जिन्होंने अपनी जिंदगी पूरी कच्चे मकान में बिता दी हो। ऐसे ही एक परिवार के पास हूँ। क्या नाम है आपका? विमल। विमल जी। ये आवास कब बना और किसने बनवाया और कितना समय हुआ है? प्रधानमंत्री आवास योजना है और जो है कि इसको बनने 8-9 महीने हो गए हैं और हम कच्चा घर में रहते थे, पानी उनी गिरता था, थोड़ा दिक्कत होता था, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना से हमको बहुत खुश हैं इसलिए कि हमको पक्का मकान मिल गया रहने के लिए। दोनों हमारी वाइफ हम भी दोनों पैर से दोनों लोग विकलांग हैं। अच्छा आप दोनों विकलांग हैं और देखिए दोनों के जीवन में कितनी समस्या रही होगी, अब कैसा लग रहा है? अब बहुत अच्छा लग रहा है। पहले बहुत समस्या था, अभी बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग बहुत खुशी से रहते हैं। विकास में और क्या क्या? शौचालय बना है? हाँ बना है, शौचालय बना है। मोदी जी आपका आशीर्वाद हमारे साथ है हमेशा। किसान यात्रा जब आगे बढ़ी तो हमें खेत में कुछ महिलाएं काम करती हुई दिखी। यह महिलाएं फावड़े और कुदाल की मदद से बुआई के लिए जमीन तैयार कर रही थी। महिलाएं बताती हैं कि गांव में छोटे छोटे खेतों में हम लोग अपने खाने के लिए सब्जियों का उत्पादन करते हैं। यह सब्जियां पूर्णतः प्राकृतिक तरीके से उगाई जाती हैं। गांव की जब पगडंडियों को पार करते हैं तो आपको इतनी खूबसूरत तस्वीर मिल जाती है और ये तस्वीर गांव में है, शहरों में नहीं। तो जब विकास की बात करते हैं तो हमारी महिलाएं यहाँ पर खेतों में काम करती हुई मिल जाती हैं, जो बकरी पालन भी करती हैं और एक छोटी सी प्यारी सी बकरी मेरे हाथों में भी थी। तो खेतों में हमारी महिलाएं काम कर रही हैं, इनसे पूछते हैं कि विकास में क्या क्या काम हुआ है। किस किस की खेती करते हैं? भिंडी, करेला, लहसुन, प्याज, आलू, टमाटर, मरचा। अच्छी आमदनी हो जाती है? हाँ हाँ। अच्छा पहले तो सब्जियां नहीं लगाते थे, ये सब्जियां कब से लगा रहे हैं? हाँ सब्जियां ये 2 साल से लगा था। हाँ। अच्छा राशन आता है घर पे? राशन मिलता है? हाँ राशन मिलता है। लाइट, पानी, बिजली, शौचालय, सड़क सब मिल गया? हाँ हाँ सब मिल गया।
गांव से निकलते हुए डीडी किसान को एक भवन दिखा। यह आवास ऐसा लग रहा था कि मानो कोई ट्रेन का डिब्बा खड़ा हो। ग्रामवासियों ने बताया कि यह उनके गांव का मॉडर्न स्कूल है। यह बताते हैं कि गांव में अन्य काम हो रहे थे, तो हमने सोचा क्यों ना स्कूल को भी एक नया रूप दिया जाए। इसी दौरान हमें स्कूल की दीवारों को ट्रेन के डिब्बे की डिजाइन का ख्याल आया। वह बताते हैं कि यह स्कूल पूरे जिले के लिए एक मॉडल है। अब कई स्कूल इस तरह के हो गए हैं। यहाँ बच्चों की शिक्षा के साथ साथ मिड डे मील मिलता है। इसके साथ ही यहाँ आंगनवाड़ी केंद्र भी चलता है, जिसमें गांव के सभी बच्चे आते हैं और हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। अच्छा, मॉडर्न विद्यालय नाम इतना खूबसूरत है, तो काम कैसे करता है? शुरू में तो बच्चे हमारे विद्यालय से उतने प्रभावित नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे हमारे शिक्षकों ने इसको एक नई ऊंचाई देने के लिए स्वयं आगे आए और इस विद्यालय में तन मन धन से उन्होंने योगदान देना शुरू किया। धीरे धीरे समुदाय का भी सहयोग अच्छा मिलने लगा, क्योंकि समुदाय में हम लोग उनको आउटपुट देते थे, गुणवत्ता देते शिक्षा में, उनको एक उचित पर्यावरण देते थे। गाँव के कितने बच्चे आपके स्कूल में? गांव के हमारे पास 350 बच्चे हैं। मैं यहाँ से 4 किलोमीटर दूर से भी बच्चे आते हैं हमारे यहाँ पढ़ने के लिए। उनको हम एक अच्छी शिक्षा देते हैं, एक अच्छा पर्यावरण देते हैं। क्या डिजिटल क्लासेस, इंग्लिश मीडियम क्लासेस भी होती है? बिल्कुल होती है मैम। हमारे यहाँ डिजिटल क्लासेस होती है, हमारे यहाँ 3-3 स्मार्ट क्लास चलती है और बच्चे इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों भाषाओं में अध्ययन करते हैं। तो यह थी कहानी गैरहा गांव के विकास की। पहले गांव में कच्चे आवास और कच्ची सड़कें ही हुआ करती थी, लेकिन अब उनकी जगह पक्के मकानों और पक्की सड़कों ने ले ली है और यह विकास का एक स्वरूप ही तो है। आज की किसान यात्रा समाप्ति की ओर आगे बढ़ रही है। लगभग जो तस्वीर थी वो साफ हो गई है कि विकास कितना हुआ है। मुद्दों पर जो बातें की गई हैं वो मुद्दे पूरे हुए कि नहीं हुए हैं, और यहाँ पर जब वोट दिया जाएगा तो बड़े मुद्दे क्या होंगे। तमाम चर्चाओं के बाद हमारी तस्वीर में यही निकल कर आता है कि विकास की गंगा यहाँ पर बह रही है। अगर ये कार्यक्रम आप नहीं देख पाते हैं तो YouTube के माध्यम से भी देख सकते हैं।